आप सभी को नमस्कार। आज जो मैं आपके बीच में बात करने वाला हूँ, बड़ा शानदार पॉइंट है। और आज का जो मेरा टॉपिक है बात करने का, वो ये रहेगा कि आज अगर आप मेरा पूरा वीडियो अच्छे से देखते हैं और समझ जाते हैं तो आपको अप्रोच करने में कॉन्फिडेंट मिलेगा। चलिए बात को शुरू करता हूँ। आज मैं उमेश और मैं सिवान बिहार का रहने वाला हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, मैं कंपनी में लगभग 10 साल से काम कर रहा हूँ और इस 10 साल में बहुत सारे अनुभव हैं। उन्हीं में से छोटा सा एक अनुभव मैं आपसे आज शेयर करता हूँ। हमारे देश में ना बड़े सारे तरीके हैं पैसे कमाने का, आप सबको भी पता है। कोई कुछ करके पैसा कमाता है तो कोई कुछ करके पैसा कमाता है, मतलब अनगिनत तरीके हैं हमारे देश में पैसे कमाने के। लेकिन आज मैं मेनली आपसे ना 5 तरीके के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। मेन रूप से मैं आज 5 टॉपिक पे डिस्कस करूँगा कि 5 वो कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से लोग पैसा कमा रहे हैं, और उस पांचों में से हम कौन से कैटेगरी में हैं ये समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे हमें कॉन्फिडेंट मिलेगा आगे काम करने में। सबसे पहला है मजदूरी। क्या है? मजदूरी। नाम भले ही थोड़ा सा है, लेकिन अब जो है सो है। ये देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आज के टाइम में ना मजदूरी कर रहा है। चाहे वो गांव में रह के मजदूरी करता है या किसी दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा जैसे जगहों पे जाके किसी फैक्ट्री में वो काम करते हैं वो लोग। ठीक है, इसमें भी 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आज दिन भर काम करते हैं, शाम को पैसा उन्हें मिल जाता है। कुछ ऐसे कैटेगरी के भी लोग होते हैं जो पूरे महीने काम करते हैं और महीने के लास्ट में या 1 तारीख को उन्हें पैसा मिलता है। ये ऐसे लोग हैं जिनको आज तो काम मिल जाता है लेकिन कल काम मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इनका मालिक, या ऐसे कहें ये जिनके यहाँ काम करते हैं, उसको जब तक इनसे काम कराने की इच्छा है वो कराता है। उसके बाद इनको बेझिझक वो बोल सकता है कि भैया आप अपना देख लो, हम आपको काम पे नहीं रख सकते। ये लोग आज कमाते हैं, कल खाते हैं। इनके पास ये मतलब कोई लाइफ के लिए ये नहीं है कि एक जगह पे ये जहाँ मजदूरी कर रहे हैं ये सिक्योर है। मतलब ये इनके बारे में आप ऐसे कह सकते हैं कि मतलब आज तो है लेकिन कल का ठिकाना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इस तरीके से पैसा कमा रहा है। ठीक है, उसमें बड़े सारे लोग आपके नियर्स डियर्स पास पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं जो या तो घर में या फिर दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा ऐसे शहरों में जाके काम करते हैं और वो लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है, ये तो रहा पहला। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा नौकरी है। क्या है? नौकरी करके बड़े सारे लोग पैसे कमाते हैं। नौकरी से मेरा क्या मतलब है? मजदूरी और नौकरी इनमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, बस थोड़ा सा का अंतर है। नौकरी हम उसे कहते हैं कि जैसे आप जिसके यहाँ काम करते हैं वहाँ पे फिक्स है कि आपको इतने साल या इतने साल आपको काम करना है। जैसे आप आर्मी में हैं तो आपको 15 साल नौकरी करनी है, प्रमोशन हो गया तो 18 साल, 20 साल ऐसे। ठीक है, या फिर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, अगर आपको वहाँ पे परमानेंट नौकरी है तो भैया वहाँ पे भी एज लिमिट होगा, 40 साल तक काम कर सकते हैं या 50 साल तक काम कर सकते हैं। तो बड़े सारे देश के ऐसे लोग हैं जो नौकरी करके अपना परिवार चला रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और नौकरी के बारे में मैं ऐसे कहता हूँ कि आप कितनी भी अच्छी नौकरी कर लें, आपकी चाहे इनकम महीने का 30,000 हो, 40,000 हो या 50,000 हो, ठीक है, आप अपने परिवार को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा सपना नहीं देख सकते। आपका मालिक जो आपके लिए फिक्स रखेगा सैलरी, वही आपको मिलना है। आप थोड़ा काम कम करें या ज़्यादा करें, आपको पैसा उतना ही मिलेगा जितना आपके मालिक ने आपको तय करके रखा हुआ है। ठीक है, इनके बारे में एक छोटा सा कहावत आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सपोज करिए कि पिंजरे में ना एक तोता है। ठीक है, उसका मालिक उसे मतलब बिल्कुल उसकी देखभाल बड़े अच्छे तरीके से करता है, एक से एक फल फूल उसको खिलाता है, समय पे पानी पिलाता है, मतलब उसकी पूरी देखभाल करता है। लेकिन पता है उस पक्षी के पास एक चीज़ नहीं है, वो क्या है? हाँ, उस पक्षी के पास आज़ादी नहीं है। वो अपनी मर्जी से उड़ नहीं सकता, वो अपनी मर्जी से कोई बड़ा सपना नहीं देख सकता कि आज मैं पिंजरे से निकलूंगा और पूरे आसमान की सैर करके आ जाऊंगा। नहीं, वो ऐसा नहीं सोच सकता। वो बिल्कुल अपने मालिक के ऊपर डिपेंड है। उसका मालिक उसको जब खिलाएगा खाएगा, जब पानी पिलाएगा वो पानी पिएगा, जब वो उसे पिंजरे से बाहर निकालेगा तब वो निकलेगा। आप इसको ऐसे कह सकते हैं ना
किसी सर्कस का एक शेर है, पावर तो बहुत है उसके पास, बहुत पावरफुल है, वो चाहे तो जंगल का राजा बन सकता है, लेकिन उस सर्कस के मालिक के कहने पे डांस करता है, कहने से आग के रिंग में निकलता है, लोगों को नाच के दिखाता है। नौकरी करने वाले लोगों की तुलना मैं ऐसे लोगों से, मैं इन्हीं चीज़ों से करता हूँ। हैं तो बहुत पावरफुल, काबिलियत तो है उनके पास, लेकिन वो आज़ाद नहीं है, अपने खुल के सपने नहीं देख सकते, वो BMW और मर्सिडीज खरीदने के बारे में नहीं सोच सकते। ठीक है मेरे भाई, तो ये रहा मेरा दूसरा कैटेगरी। तीसरे कैटेगरी के भी बड़े सारे ऐसे लोग हैं, एक देश का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो तीसरी कैटेगरी में आता है। वो लोग स्वरोजगार करते हैं। क्या बोला मैंने? स्वरोजगार। स्वरोजगार क्या होता है मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कोई डॉक्टर है, ठीक है, उन्होंने अपना क्लिनिक खोल के रखा हुआ है। क्या करा? अपना क्लिनिक खोल के रखा है, तो उन्होंने अपना स्वरोजगार खोल के रखा हुआ है। ये किसी क्या नौकरी नहीं करते, इन्होंने अपना एक खुद का रोजगार शुरू कर लिया है। या फिर आप ऐसे कहें, कोई एक दुकानदार है जिसने छोटी सी दुकान खोल के या कोई बड़ा शॉपिंग मॉल खोल के बैठा हुआ है, तो ये स्वरोजगार के अंदर आता है। यानी कि उन्होंने किसी के यहाँ नौकरी करना पसंद नहीं किया, उन्होंने खुद के लिए एक रोजगार ढूंढ लिया है। ठीक है, इनके पास ना क्या बोले, इनकी कमाई तब जब सबसे ज़्यादा होती है जब इनके पास सबसे ज़्यादा कस्टमर होते हैं। जितने भी स्वरोजगारी लोग हैं ये अपनी ज़िंदगी में उसी समय बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं जब इनके पास सबसे ज़्यादा कस्टमर होते हैं। जैसे मैं एक दुकानदार हूँ और मेरे पास पूरे बहुत ज़्यादा कस्टमर हैं, मैं दिन भर अपनी दुकान में बिजी हूँ, मैं उस समय बहुत पैसे कमाऊँगा। लेकिन अगर मेरे पास जिस दिन सबसे ज़्यादा कस्टमर होंगे, दुख की बात है कि उस समय मेरे पास समय नहीं होगा, मैं उस पैसे को एंजॉय नहीं कर सकता हूँ। मेरे भाई, स्वरोजगार कुछ भी करना गलत नहीं है, लेकिन इसमें भी जो चीज़ नहीं है वो है आज़ादी। अगली क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये कंपटीशन का होता है। ये जो स्वरोजगार जितने होते हैं ना, सारे के सारे कंपटीशन वाले होते हैं। जैसे मैं आपको ऐसे कहूँ कि आपने एक खूबसूरत सा दुकान खोला और आपके पड़ोस में एक दुकान आपसे अच्छी खुल गई, तो आपके जो 50% कस्टमर है ना वो उनमें बढ़ जाएंगे। किसी तीसरे ने खोल लिया तो वो उनमें बढ़ जाएगा, किसी चौथे ने खोल लिया तो वो कस्टमर उनमें भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब स्वरोजगार जैसे जैसे बढ़ता जाता है, कस्टमर डिवाइड होता जाता है। यानी कि आज आप बहुत पैसा कमा रहे हैं स्वरोजगार करके, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल आप उतना पैसा कमाएंगे, क्योंकि कल आपसे कोई अच्छा स्वरोजगारी आएगा, उस बिजनेस को आपसे अच्छे तरीके से करेगा, तो ज़्यादातर कस्टमर उसके यहाँ चले जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये रहा मेरा तीसरा कैटेगरी, स्वरोजगार। चौथे कैटेगरी की मैं बात करता हूँ, इनको हम कहते हैं इन्वेस्टर। क्या कहते हैं? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का क्या मतलब होता है? इन्वेस्टर ये ऐसे लोग होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। ये ना मजदूरी करना पसंद करते हैं, ना इन्हें किन्हीं की नौकरी पसंद है, और ना ये खुद का रोजगार करके बैठना चाहते हैं। ये एक जगह बैठना भी नहीं चाहते। ये ऐसे लोग होते हैं, ये दिमाग के बड़े तेज लोग होते हैं, इनके पास अच्छी खासी पूंजी होती है और ये पैसे इन्वेस्ट करके पैसे कमाते हैं। जैसे आपने बिल्डर्स का नाम सुना होगा। बिल्डर्स क्या करते हैं? अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, पैसा लगाते हैं और बेच देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। बड़े बड़े बिल्डर हो गए, या आपके गांव घर देहात में भी आपने देखा होगा, बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो सूद पे पैसा चलाते हैं। अब तो बहुत कम हो गया है, पहले ये ज़्यादा होता था गाँव घरों में, है ना। कोई आदमी है जो इसने आपको 10,000 रुपये दे दिया, इंटरेस्ट के नाम पे उसे 500 रुपये आपको हर महीने देने होते थे। तो ये क्या है? ये वो लोग हैं जो उनके पास अच्छी खासी पूंजी है, वो पैसे से पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो ये अगली पार्ट है। अब मैं पांचवी पे बात करने वाला हूं, जिसको कहते हैं बिजनेस क्लास। वो लोग बिजनेस करके पैसा कमाता है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे तरीके से आपसे बात करता हूं। ये बिजनेस क्लास कौन लोग हैं? ये बिजनेस क्लास हमारे देश में गिने चुने लोग हैं। आप दुनिया के जितने अमीर लोगों का नाम जानते हैं ना, वो सारे के सारे बिजनेस क्लास लोग हैं। वो सारे के सारे बिजनेस करके पैसा कमाते हैं। चाहे बात रिलायंस के मालिक की हो, चाहे बात एयरटेल इंडिया के मालिक की हो, चाहे बाटा हो, आइडिया हो, या कोई भी कंपनी का मालिक हो, रियल में वो बिजनेस क्लास है। रियल में वो बिजनेस करके पैसा कमा रहा है। अब सवाल है बिजनेस कैसे है? देखिए, बिजनेस का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसे इंडस्ट्री में हैं जहां पे आप कोई भी काम कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई भी सर्विस किसी को दे रहे हैं, तो बिजनेस का मतलब ये होता है कि वो पूरी की पूरी सर्विस आपके ऊपर डिपेंड ना हो। ऐसा ना हो कि आपने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ा करा और ये पूरा का पूरा आप पे डिपेंड हो, यानी कि आप मर भी गए तो पूरा का पूरा सिस्टम बंद हो जाए। बिजनेस का मतलब ये नहीं होता है। बिजनेस का मतलब ये होता है कि आप वो चीज़ अपने बच्चों को दे के जाएं,
वो आपकी जेनरेटिक हो जानी चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल की बात करते हैं, धीरू भाई अंबानी की एग्जाम्पल बड़ा शानदार है। मरते मरते कहा जाता है 16,000 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गए। ये बिजनेस है, वो लोग बिजनेस करते हैं। और हमारे देश में ज़्यादातर लोगों को दुख की बात है कि बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है कि बिजनेस होता क्या है। और दुख की बात तो एक और है कि किसी स्कूल में किसी टीचर के द्वारा कभी ये बात नहीं बताया जाता कि अगर ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अमीर और कामयाब होने का जो तरीका है, आपको बिजनेस करना पड़ेगा। हर जगह सिर्फ एक बात बताई जाती है, नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो। और इंडिया का एक सबसे बड़ा जो हिस्सा है ना, इस वजह से बहुत पीछे रह गया है। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं बिजनेस पे आज मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि आज हम और आप जिस इंडस्ट्री में हैं, जिस काम को कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल बिजनेस कर रहे हैं। आज हमारे पास 2 कस्टमर हैं, 4 कस्टमर हैं, 5 कस्टमर हैं, 20 कस्टमर हैं, 100 हैं। हम मरने से पहले लाखों कस्टमर बना के जाएंगे अपना। और अगर हम मर भी गए ना, तो हमारे लाखों कस्टमर्स जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, जो भी ग्लेज से सर्विस लेंगे, उनका कुछ हिस्सा हमारे बाद हमारे परिवार को जरूर आएगा। हमने जिस काम को शुरू किया है, ये रियल में बिजनेस है। आपने थोड़े पैसे लगा के एक इतना बड़ा बिजनेस शुरू किया है ना। आप रात को अकेले में बैठ के सोचना, देखो थोड़ा समय लगे चलेगा, थोड़ी प्रॉब्लम हो चलेगा, मन ना लगे चलेगा, कुछ भी हो चलेगा, लेकिन ना एक बार मैं कहता हूं ना कि अगर आप इस बिजनेस को ठीक से बिजनेस की तरह समझ गए ना, मैं कहता हूं आप वो कर सकते हैं जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। आज तक कोई नहीं कर पाया है। आपने जो बिजनेस शुरू किया है ना, बहुत कमाल का बिजनेस शुरू किया है। भले इसके बारे में लोग नेगेटिव बात बोलता है, क्योंकि आज तक लोगों को सिर्फ एक ही बात पता है कि करोड़ों रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया जाता है। किसी को यह नहीं पता कि हजारों रुपए लगा के भी ऐसा बिजनेस शुरू किया जा सकता है, ऐसा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है जहां से महीने का लाखों रुपए कमाया जा सके। तो मेरे भाई, आप इस बिजनेस को समझें, इस बिजनेस की पावर को समझें, आपके हाथ में क्या है ये समझें, खुद समझें, अपने डाउनलाइंस को समझाएं। उसके बाद आप जिसको भी इस बिजनेस में भावी डिस्ट्रीब्यूटर, उसे डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहते हैं, आप उन्हें भी समझाएं। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप 5 बातें अपने एक एक नए आदमी को समझाएंगे ना, वो जरूर आपके साथ आएगा, वो जरूर आपके साथ बिजनेस शुरू करेगा और लाखों का नेटवर्क खड़ा करेगा। करोड़पति तो वो बनेगा ही, आपको भी बनाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसी बात के साथ मैं आज की वीडियो को ख़त्म करता हूं। फिर मिलता हूं नए पॉइंट के साथ। धन्यवाद जी।